नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। होममेड केक हम सबको बहुत ही पसंद आते हैं, खाने में भी और बनाने में भी। पर कभी कभी क्या होता है कि जब हम घर पर केक को बेक करते हैं तो उतने अच्छे से हम उसको बना नहीं पाते हैं, उतने परफेक्ट रिज़ल्ट जो है वो हमें मिल नहीं पाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने। कभी वो अंडर बेक हो जाता है, कभी वो ओवर बेक हो जाता है, कभी वो बीच से श्रिंक हो जाता है, कभी ऊपर से बर्न हो जाता है और वो अच्छे से सॉफ्ट भी नहीं बनता है और ना ही बहुत अच्छे से राइज़ होता है। तो आज मैं ऐसी ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेके आई हूँ जो हर एक को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और स्पेशली बिगनर्स को जिनके सामने आए दिन ये प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ मैं बेकिंग के, जिसकी हेल्प से आप घर पे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से केक बना सकते हैं। तो चलिए फिर मेरे साथ शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहली टिप है मेरी यहाँ पर केक टिन का सिलेक्शन। तो एक अच्छा स्पॉन्जी सॉफ्ट और फुला फुला केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए केक टिन। तो केक टिन मार्केट में बहुत टाइप के मिलते हैं, कोटिंग वाले, एल्युमिनियम वाले, सिलिकॉन वाले, कोई से भी केक टिन आप ले सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि बेस्ट केक टिन कौन सा रहता है। तो ये जो कोटिंग वाला केक टिन है, इसका एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। जब मैं इसमें केक बनाती हूँ तो उतने अच्छे रिज़ल्ट इसमें नहीं मिलते हैं। जबकि ये जो एल्युमिनियम वाले केक टिन होते हैं ये बहुत बढ़िया होते हैं और ये बहुत ही सस्ते भी मिलते हैं। ये जो कोटिंग वाला है ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। सिलिकॉन वाला जो केक टिन होता है वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, उसमें भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा केक बनाने का। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी यहाँ पर कि आप यहाँ पर एल्युमिनियम के ही केक टिन यूज़ करें। ये बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देते हैं केक बनाने में। ये अलग अलग साइज़ और शेप में आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाते हैं, प्राइस में भी बहुत सस्ते होते हैं और बहुत ही बढ़िया ये केक बनाने का रिज़ल्ट देते हैं। दूसरी टिप है मेरी यहाँ पर परफेक्ट मेज़रमेंट। तो अगर आपको परफेक्ट केक बना के तैयार करना है तो उसके लिए परफेक्ट मेज़रमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने हिसाब से कुछ भी मेज़रमेंट नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये मेज़रमेंट स्पून और मेज़रमेंट कप्स हैं। ये जो स्पून है ये अलग अलग साइज़ के हैं और ये कप्स हैं मेरे पास, तो ये भी मेरे पास अलग अलग साइज़ के हैं, जैसे 1 कप, हाफ कप, 1/3, 1/4 और ऐसे ही स्पून भी है 1/3, 1/4, 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून। इस तरीके से इसमें साइज़ लिखे हुए होते हैं। अगर आपके पास ये कप और स्पून नहीं है तो आप क्या करेंगे कि जैसे आपको बोला है कि 1 कप, तो इससे आप 1 कटोरी का मेज़र ले सकते हैं। ये 1 कप यानी 1 कटोरी मैदा। अगर बोला है कि 1 टेबल स्पून ऑयल, तो आप जो खाने वाली चम्मच होती है उसका 1 चम्मच ले सकते हैं। हाफ बोला तो उसका आधा ले लीजिए और 1 टीस्पून बोला तो जो बच्चों वाले टिफ़िन में आप रखते हैं स्पून, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। तीसरी टिप है मेरी यहाँ पर कि केक बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका आप किस तरीके से परफेक्ट मेज़रमेंट ले सकते हैं, जो बेसिकली सभी बिगनर्स की मेन प्रॉब्लम होती है, जिससे मोस्टली केक ख़राब होते हैं। तो ये 1 कप मैदा इस तरीके से मेज़रमेंट करके ले लेते हैं, जबकि ये सबसे ज़्यादा रॉन्ग होता है और ऊपर से इस तरीके से हम दबा देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से क्या होता है कि मैदा हमारे पास एक्स्ट्रा चला गया 1 कप से ज़्यादा। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि कैसे आप सही तरीके से मैदे का मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपके पास है, कप या कटोरी, आप इस तरीके से भर लीजिए पहले बहुत अच्छे से उसको। उसके बाद क्या करना है कि या तो आप नाइफ़ से या फिर आप उंगली से इस तरीके से कप के ऊपर का एक्स्ट्रा मैदा ये देखिए हटा दीजिए। तो जितना भी एक्स्ट्रा होगा ये इस तरीके से हट जाएगा और आपके पास 1 कप मैदा निकल जाएगा। तो अगर आपकी रेसिपी कहती है कि 1 कप मैदा, तो ये परफेक्ट 1 कप मैदा है, ना कम है ना ज़्यादा है और ये बिल्कुल सही तरीका होता है परफेक्ट मैदा लेने का। चौथी टिप है मेरी यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का सही मेज़रमेंट।
तो यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है जो मैंने एकदम फुल भर के ले लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, 1 टीस्पून लेना है, तो उंगली से इस तरीके से हम ऊपर की लेयर को हटा देंगे। तो ये हमें मिल गया यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर आपकी रेसिपी कहती है कि 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, तो ये एकदम परफेक्ट हमारे पास मेज़रमेंट है बेकिंग पाउडर का। अब ये है हमारे पास बेकिंग सोडा, तो 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है ये। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा बेकिंग सोडा है इसको हटा दीजिए और ये मिल गया हमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बहुत ही ज़रूरी होता है केक को फुलाने के लिए, तो इसका सही मेज़रमेंट है ये। 5वीं टिप है मेरी यहाँ पर कि केक टिन के साइज़ का बटर पेपर सही तरीके से कट करना। तो इस तरीके से चौकोर शेप में एक बटर पेपर ले लीजिए, उसको आप 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लीजिए। उसके बाद इस तरीके से सेंटर से फ़ोल्ड करिए और दूसरी तरफ से भी आप इस तरीके से बिल्कुल सेंटर से फ़ोल्ड करिए। तो ये देखिए इस तरीके का एक कॉर्नर सा हमको मिल जाएगा। अब जिस केक टिन में आप केक बना रहे हैं उसके ठीक बीच में इस तरीके से पीछे का कॉर्नर वाला पार्ट रखिए और उसके बाद एक सीज़र लीजिए और जो एक्स्ट्रा टिन के बाहर जो पेपर निकल रहा है उसे कट कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके का हमारे पास एकदम परफेक्ट बटर पेपर कट के तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है इस तरीके से बटर पेपर काटना। बिल्कुल टिन की शेप का बटर पेपर हमको यहाँ पर मिल गया है। 6वीं टिप है मेरी यहाँ पर कि आप केक टिन को यहाँ पर किस तरीके से ग्रीस करेंगे। तो आप इस तरीके से एक ब्रश में ले लीजिए तेल या फिंगर्स से और अच्छे से टिन को ग्रीस कर लीजिए। जिस टिन में आपको केक बेक करना है बहुत ही अच्छे से करना है ऊपर तक, ताकि जो टिन है वो अच्छे से ग्रीस हो जाए। उसके बाद इसके अंदर रखेंगे हम यहाँ पर बटर पेपर जो हमने कट करके रखा था बिल्कुल टिन की शेप का, उसको हम इस तरीके से अच्छे से सेट कर देंगे पहले। फिर उसके बाद हम इसको भी अच्छे से बटर या ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें तैयार करना है केक टिन को। 7वीं टिप है मेरी यहाँ पर कि अगर बटर पेपर नहीं है तो फिर क्या करें। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप क्या करेंगे कि केक टिन ले लीजिए, उसे अच्छे से कर लीजिए ग्रीस। उसके बाद लीजिए इसमें 2-3 चुटकी भर मैदा और उसको अच्छे से इस तरीके से साइड लेके फैला दीजिए। पूरे अच्छे से केक टिन में फैला देना है, बहुत आराम से ये स्प्रेड हो जाता है। और ये देखिए इस तरीके से तैयार हो गया हमारे पास केक टिन और बहुत ही ईजिली इससे भी डिमोल्ड हो जाएगा केक बेक होने के बाद। 8वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है अवन को प्रीहीट करना। बहुत सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आती हैं कि मैम अवन को किस तरीके से प्रीहीट करना है, कौन से मोड पे हमें अवन को प्रीहीट करना है। तो ध्यान से देखिएगा इस स्टेप को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मिडिल रैक लेंगे, उसको रख देंगे टर्न टेबल के ऊपर, अवन को कर देंगे हम यहाँ पर बंद। उसके बाद जो यहाँ पर कन्वेक्शन का बटन होता है, ध्यान रखिएगा अवन हमेशा प्रीहीट होता है कन्वेक्शन मोड पे, केक हमेशा बेक होता है कन्वेक्शन मोड पे। तो यहाँ पर जो ये बटन है इसे हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर 180 लिखा हुआ आ जाएगा। तो 180 पे हमें अपने अवन को प्री हीट करना है। उसके बाद टाइमर का जो बटन होगा आपके अवन पे उसे हमें स्टार्ट करना है। तो टाइमर लगाना है हमें यहाँ पर 10 मिनट का। तो 10 मिनट के लिए हमें अपने अवन को प्री हीट करना है। ये देखिए 10 मिनट लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद यहाँ पर हमें स्टार्ट का बटन ऑन कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट का बटन ऑन करेंगे तो अवन हमारा प्री हीट होना शुरू हो जाएगा। 10 मिनट कंप्लीट होने पर अवन अपने आप बीप करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है कि अवन हमारा यहाँ पर प्रॉपर ही प्री हीट हो चुका है। 9वीं टिप है मेरी यहाँ पर कि केक के जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें किस तरीके से तैयार किया जाए। तो एक बाउल ले लीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए आधा कप वेजिटेबल ऑयल या आप बटर भी ले सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1/3 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पिसी हुई चीनी। तो ये मैंने चीनी ले ली थी और मिक्सी में इसका पाउडर बना लिया था। उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1/4 कप दही। तो ये फ्रेश दही है और दही जो लेंगे आप खट्टी बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और तीसरा, इसमें जो आप दही लेंगे वो रूम टेम्परेचर पे रखी हुई दही हो, मतलब कि 1 घंटे पहले आप उसे फ्रिज से निकाल लीजिए, उसके बाद ही ऐड करना है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए ये तैयार हो गया यहाँ पर मिक्सचर।
वेट इंग्रेडिएंट्स तो हो गए हमारे यहाँ पर रेडी। अब करते हैं हम यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी। तो 10वीं टिप है मेरी यहाँ पर कि एक बाउल ले लीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए छन्नी, उसके अंदर डाल दीजिए यहाँ पर 1.5 कप मैदा। ध्यान से देखिएगा मेज़रमेंट। तो यहाँ पर मैं 1.5 कप मैदा का केक बनाने जा रही हूँ। उसके अंदर डालिए 1/3 कप कोको पाउडर। मैं यहाँ पर चॉकलेट केक बना रही हूँ तो मैंने डाला है 1/3 कप कोको पाउडर। इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून सॉल्ट। तो नमक से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, इसे आप ज़रूर ऐड करिएगा। 11वीं टिप है यहाँ पर कि मिक्सचर को बहुत अच्छे से छानना। आप कभी भी डायरेक्ट बाउल के अंदर मिक्सचर को मत डालिएगा, छन्नी से बहुत ज़रूरी होता है छानना। एक तो इसके लम्स निकल जाते हैं, दूसरा जो है छानने से एयर आ जाती है मिक्सचर के अंदर, जिससे जो केक है वो बहुत लाइट बनता है, बहुत ही फ्लॉपी बनता है। इन सबको हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। अगली टिप है यहाँ पर केक का बैटर तैयार करना। तो जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए थे उसके अंदर डालेंगे हम ये वेट इंग्रेडिएंट्स। स्पैचुला लेंगे और इसको बहुत ही हल्के हाथ से इस तरीके से फोल्ड करके मिक्स करेंगे। ये देखिए एक ही डायरेक्शन में हमको स्पैचुला चलाना है। तो ये अब ड्राई बहुत हो गया है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम दूध। जो दूध लेंगे हम वो लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ। फ्रिज से कभी भी डायरेक्ट आप दूध मत ले लीजिएगा, नहीं तो जो केक है आपका बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनेगा। तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरीके से दूध ऐड करेंगे और इसका एक जो बैटर है वो तैयार करेंगे। अब डालेंगे हम इस स्टेज पे बैटर के अंदर यहाँ पर 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर। अगर विनेगर नहीं है तो इसके बदले आप लेमन जूस ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ मैं वनीला एसेंस और इसको हम कट एंड फोल्ड के मेथड से ये देखिए मिक्स कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में करिएगा तभी केक बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए बबल्स आने लग गए हैं। जब आप विनेगर यहाँ पर डाल दें उसके बाद आपको सिर्फ 1 मिनट तक ही इसको मिक्स करना है, वो भी बहुत हल्के हाथ से। तो ये बैटर हमारा यहाँ पर परफेक्ट रेडी हो गया। तैयार बैटर को हम तैयार केक टिन में तुरंत ही डालेंगे। ध्यान रखिएगा आपको बिल्कुल भी हमें यहाँ पर लेट नहीं करना है, नहीं तो इसमें जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। अब हम 3 से 4 बार टैप कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स बने हैं वो रिमूव हो जाए। अवन यहाँ पर प्री हीट हो चुका है तो प्री हीटेड अवन के अंदर डाल देते हैं हम केक टिन को। तो मिडिल रैक के ऊपर इस तरीके से रख दीजिए आप केक टिन को। बहुत सेफली रखिएगा, ठीक सेंटर में हमको अवन के केक टिन को रखना है। उसके बाद तुरंत ही डोर को कर दीजिए आप बंद और उसके बाद हमें यहाँ पर अब टाइमर लगाना है। क्योंकि हमारा कन्वेक्शन मोड में ऑलरेडी अवन है तो सिर्फ हमें यहाँ पर टाइमर सेट करना है 35 मिनट का और स्टार्ट का बटन ऑन कर देना है। यहाँ पर मैंने 35 मिनट का टाइमर सेट कर दिया है और स्टार्ट कर दिया है अवन को। अवन का जो टेम्परेचर होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि आप जो टाइम सेट करेंगे आप अपने अवन के टेम्परेचर के हिसाब से सेट करिएगा। पहले आप यहाँ पर 30 से 35 मिनट का टाइम डालिएगा, उसके बाद खोल के अवन को और केक को टूथपिक डाल के चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि केक अंडर बेक है तो इसमें 10 मिनट का टाइम डाल के और इसको बेक करने रख दीजिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी केक बेक हो रहा हो तो कम से कम 25 से 30 मिनट से पहले बिल्कुल भी आप अवन का डोर मत खोलिएगा। इससे क्या होगा कि अगर आपने डोर बीच में खोला तो बाहर की जो ठंडी हवा है वो अवन के अंदर चली जाएगी और अवन का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा, जिससे जो केक है वो श्रिंक हो जाएगा, बीच से बैठ जाएगा, वो अच्छे से फूलेगा नहीं। 35 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं तो केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। जैसे ही केक आपका कंप्लीट बेक हो जाए तो तुरंत आप इसे अवन से बाहर निकाल दीजिए और ठंडा करने रख दीजिए एक साइड। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया यहाँ पर केक बना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और फुला फुला केक। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि आप किस तरीके से चेक करेंगे अपने केक को कि अच्छे से बेक हुआ या नहीं। तो आप इस तरीके से एक टूथपिक या चाकू ले लीजिए, उसको ठीक केक के सेंटर में डालिए। अगर आपका चाकू या टूथपिक क्लियर निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि केक एकदम परफेक्ट बेक है। अगर आपको थोड़ा सा भी बैटर या थोड़ा सा गिल्लापन दिखे तो आप इसको 10 मिनट के लिए और बेक कर दीजिए। अगर कढ़ाई में आपको केक बेक करना देखना है कि कढ़ाई में कैसे बेक करते हैं चॉकलेट केक को, तो आप मेरा
प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूँगी। पर ठंडा हो चुका है तो हम लेंगे एक चाकू और इसकी साइड्स बहुत अच्छे से लूज़ करेंगे। अगर आपने इसकी साइड्स लूज़ नहीं करी तो हो सकता है कि डीमोल्ड करते हुए केक टूट जाए। इसके बाद लेंगे हम एक प्लेट, उसको रखेंगे केक टिन के ऊपर और केक टिन को हम इसमें पलटा देंगे और थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि जो केक टिन है उसे टैप करेंगे तो इजीली ये डीमोल्ड हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कितने बढ़िया से डीमोल्ड हो गया है केक। और अब निकालेंगे बटर पेपर, जो हमने बिगनिंग में बटर पेपर लगाया था, और ये देखिए ये परफेक्ट निशानी है केक बेक होने की। ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर केक बनके तैयार हुआ है, कितना बढ़िया फूला है केक और सॉफ्ट तो बहुत है। स्पॉन्ज आप देख ही सकते हैं कि कितना बढ़िया स्पॉन्ज आया है। ये देखिए कितना बढ़िया ये बाउंस हो रहा है। तो ये निशानी होती है एक अच्छे केक की। और अगर आपको इसी तरीके का केक बनाना है, यही आपको रिज़ल्ट चाहिए, तो आपको ये सारे स्टेप्स इसी तरीके से फॉलो करने पड़ेंगे। और इसके लिए करना ये है कि आपको पूरी वीडियो देखनी है। अगर बीच बीच में से आपने स्किप करके देखी तो आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें मैंने शुरू से लेके लास्ट तक केक की पूरी रेसिपी और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं, जिससे आप घर पे बहुत ही ईजी तरीके से केक बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाली जो रेसिपी है केक की बहुत पसंद आई होगी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि इसी तरीके की और भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की और वीडियोस आपको मिलती रहे। और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।